जब तक उसने शारीरिक जांच रिपोर्ट नहीं देखी, गोद ली हुई छोटी बहन आखिरकार निराशा में समझ पाई। हर बार जब वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके मृतकों को वापस जीवित करती थी, उसके शरीर के अंग उसके अंदर मौजूद जहरीले कीड़ों द्वारा खा लिए जाते थे। यह पता चला कि कुछ समय पहले पुनर्जन्मी गोद ली हुई बहन ने जानबूझकर उन जहरीले कीड़ों को, जिन्हें लड़की के असली माता पिता ने छोड़ा था, अपने शरीर में प्रवेश करने दिया था। इस तरह उसने पुनर्जीवन की शक्ति हासिल कर ली। बाद में वह एक अमीर युवक को जीवित करने गई, उम्मीद करते हुए कि वह एक अमीर परिवार में शादी कर सके, जैसा कि लड़की ने अपने पिछले जीवन में किया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पुनर्जीवन करने के तुरंत बाद गोद ली हुई बहन की नाक से खून बहने लगा। लड़की को एहसास हुआ कि जहरीले कीड़े उसके अंगों को खाना शुरू कर चुके थे। उसने दयालु होने का नाटक किया और गोद ली हुई बहन को जांच कराने की याद दिलाई। असल में वह युवक के परिवार को बताना चाहती थी। गोद ली हुई बहन ने केवल गलतफहमी में सोचा था कि वह मृतकों को जीवित कर सकती है, क्योंकि कीड़े उसके शरीर में थे, जैसा कि उम्मीद थी। यह सुनते ही अमीर युवक को तुरंत शक हुआ कि उसका पुनर्जीवन उससे संबंधित नहीं था। आखिरकार जहरीले कीड़ों के माध्यम से पुनर्जीवन शक्ति प्राप्त करना उसकी क्षमता को साबित करने के लिए बहुत बेतुका था। गोद ली हुई बहन ने तुरंत अस्पताल में एक और शव ढूंढा और उसे जीवित कर दिया। यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने आखिरकार विश्वास कर लिया कि उसके पास पुनर्जीवन की शक्तियां हैं। अमीर युवक ने तो मौके पर ही उससे शादी करने का वादा भी कर दिया। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि गोद ली हुई बहन धीरे धीरे लड़की के जाल में फंसती जा रही थी। कुछ दिनों बाद जब गोद ली हुई बहन युवक के साथ शादी की बात करने वाली थी, वह अचानक खून की उल्टी करने लगी और बेहोश हो गई। उसे लेने आए व्यक्ति ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसके गोद लेने वाले माता पिता को कुछ भी पता नहीं था। वे उसे अस्पताल ले जाने की योजना बना रहे थे। लड़की जानती थी कि कीड़े पहले 8 गैर जरूरी अंगों को खाते हैं। वह अभी गोद ली हुई बहन को कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहती थी, इसलिए उसने चुपके से गोद लेने वाले माता पिता को बताया। अगर अस्पताल को उसकी स्वास्थ्य समस्या का पता चल गया तो वह कभी भी अमीर परिवार में शादी नहीं कर पाएगी। गोद लेने वाले माता पिता तुरंत मान गए कि यह सही है। उन्होंने युवक के परिवार से झूठ बोला कि वह बस बहुत थकी हुई है और उसे आराम की जरूरत है। बाद में लड़की ने दयालु होने का नाटक किया और गोद ली हुई बहन को कई तरह के टॉनिक भेजे। यह देखकर गोद ली हुई बहन ने सोचा कि लड़की उससे खुशामद कर रही है। उसने गर्व से लड़की से कहा कि जब वह भविष्य में एक अमीर महिला बन जाएगी, वह लड़की को अपनी नौकरानी के रूप में काम करने देगी और उसे भी अच्छा जीवन देगी। लेकिन लड़की जानती थी कि उस युवक से शादी करना केवल उसकी त्रासदी को तेज करेगा, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उससे शादी करने के बाद युवक ने बार बार उसे व्यापारिक लाभ के लिए पुनर्जीवन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ दिनों बाद अमीर युवक सगाई के उपहारों के साथ जल्दी जल्दी आ गया। एक तरफ वह जल्दी शादी की पुष्टि करना चाहता था, दूसरी तरफ वह चाहता था कि वह एक मृत उद्योगपति को जीवित करे। इस तरह वह उद्योगपति का निवेश प्राप्त कर सकता था और अपने परिवार में बेहतर स्थिति सुरक्षित कर सकता था। अमीर परिवार में शादी करने के लिए उत्सुक गोद ली हुई बहन तुरंत सहमत हो गई। फिर उसने उस उद्योगपति को जीवित कर दिया। लेकिन जैसे ही उद्योगपति जागा, वह बेहोश हो गई। उसके परिवार के पास उसे अस्पताल भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह जागी और निदान रिपोर्ट देखी तो उसने पाया कि उसके अंग धीरे धीरे खाए जा चुके थे। उसे तब याद आया कि अपने पिछले जीवन में जब उसने लड़की को कीड़े सौंपने के लिए मजबूर किया था, लड़की ने उसे चेतावनी दी थी कि उन कीड़ों के दुष्प्रभाव होंगे। तभी उसे एहसास हुआ कि कीड़े उसके अंगों को खा रहे थे। उसे यह भी शक हुआ कि लड़की भी पुनर्जन्मी है और बदला लेने के लिए सच्चाई छुपा रही है। गुस्से से भरकर उसने एक फल काटने वाला चाकू उठाया और उससे लड़की को मारने की कोशिश की।